आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सूजी से बनने वाली इस ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी को, जिसे हम बहुत ही कम सामान में ज़बरदस्त मिठाई बना के तैयार करेंगे। बिल्कुल नए अंदाज में एकदम सॉफ्ट और मुलायम हमारी मिठाई बनके तैयार होगी। इसे बनाने के लिए 1/3 गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और इसे हमने इस तरह से तोड़ कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं इसे मिक्सी में डालकर पीस रही हूँ, इसलिए मैंने इस तरह से गुड़ को तोड़ कर लिया है। साथ में 5 से 6 बादाम ले लेंगे और इसमें डाल देंगे। आप इसमें काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इलायची। अब मैंने यहाँ पे इलायची डाली है और इन सारी चीज़ों को अब हमें पीसना है, लेकिन उससे पहले इसको मिठाई जैसा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ये ड्राई कोकोनट नहीं है तो गोला वाला नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके साथ में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बढ़िया से ग्राइंड हो जाएंगी, इस तरह से सब आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये स्टफिंग हमने बना के तैयार की है मिठाई के लिए। तो देखें, इस तरह से इसे अच्छे से हमने ग्राइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार करेंगे। खाने वाली बॉल्स बनाएंगे हम, तो यहाँ पे छोटी छोटी इस तरह से बना के तैयार करेंगे। तो बाकी की भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सारी बॉल्स इस तरह से छोटी छोटी बना के तैयार करेंगे, क्योंकि बिल्कुल नए अंदाज में जो हम मिठाई बनाने वाले हैं उसके लिए इस तरह से बॉल्स तैयार करके साइड रख लेना है। अब यहाँ पे एक पैन ले लेंगे। पैन में हम डाल देंगे 1/3 कप चीनी। तो यहाँ पे हमने जितनी चीनी ली थी उतना ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और चीनी को हम चम्मच की सहायता से इस तरह से चला देंगे 1 मिनट के लिए। अब हम इसमें उबाल आने देते हैं। सिर्फ हमें चाशनी को उबालना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। इस तरह से इसमें उबाल आ जाए 2 मिनट तक, तो हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे हमें इतना ही पकाना है, कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो इसे भी साइड रख देते हैं और एक पैन ले लेते हैं। बनाने वाले हैं बिल्कुल जबरदस्त वाली है। तो सबसे पहले देसी घी डाल देंगे 1 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने देसी घी को इस तरह से गरम कर लिया है। अब सूजी को भी मैंने छान के रखा था और इसमें डाल देंगे। यहाँ पे मैं आधे कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ इस मिठाई को बनाने के लिए। अब धीमी आंच में बढ़िया से हम इसे भूंज लेंगे। इसका हम कलर चेंज नहीं करेंगे, पर कच्चापन भी बिल्कुल नहीं रहने देंगे। धीमी आंच में हल्का सा कलर चेंज होने तक भूंजकर तैयार कर लेंगे। अब हमारी यहाँ पे सूजी अच्छे से भून चुकी है, तो हमने इसमें 2 चम्मच ड्राई कोकोनट डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची की पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो सारी चीज़ें पहले से ही पीस कर रखी थी। अब हम क्या करेंगे, जो दूध के ऊपर जो मलाई पड़ जाती है उसे इस तरह से निकाल कर 2 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, बहुत ही कम मेरे पास मलाई थी, पर मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि इसे डालने से क्या होगा, इसमें मावा का टेस्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा हमारी मिठाई में। और जो चाशनी अब हमने बना के रखी थी इसे डाल देना है। धीमी आंच में ये सारा काम करना है और इसी तरह से चला देना है। इसे चलाने के बाद अब इस तरह से अच्छे से मिक्स जैसे ही हो जाए, तो 1 मिनट के लिए जब हम इसे चलाते रहेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी और चाशनी बिल्कुल भी इसमें नहीं बचेगी। इस तरह से ये सूखा हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया पक के तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से बहुत ही कम समय में आपकी ज़बरदस्त मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस मिठाई के डो को हमें ढककर छोड़ना है, ताकि सूजी अच्छे से फूलकर तैयार हो जाए और बहुत ही अच्छी हमारी मिठाई बन जाए। तो इसे हम ढककर ठंडा करेंगे। इतना ठंडा करेंगे जितना कि हम हाथ से छू पाएँ। तो पहले मैंने इसी पैन में इसे फैला दिया है और फिर इसको ढक के छोड़ दिया है। 10 से 5 मिनट बाद ये चेक कर लीजिए, ये हल्की ठंडी हो जाएगी। तो देखें, इस तरह से अब हम चलाते हुए इसे देख लेते हैं। ये बढ़िया से ठंडी हो गई है और अच्छे से कंबाइंड हो रही है। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, किसी बर्तन में इसे निकाल लेंगे और फिर इससे मिठाई बनाना शुरू करेंगे।
तो एक बर्तन ले लीजिए और इसे निकाल लीजिए। और जब भी कभी आपका मीठा खाने का मन करे तो आप इस मिठाई को झटपट से बना के तैयार कर लोगे। वैसे तो मिठाइयाँ सभी को बहुत ही पसंद आती हैं और ये जल्दी से बन भी जाती हैं। अगर आप इन्हें घर में बनाएंगे तो बहुत ही बजट में बहुत ही शानदार मिठाई बना लेंगे। अब हम एक चम्मच की सहायता से एक एक चम्मच इस तरह से इसका लेंगे और इस तरह से पेड़ा के जैसे चपटा करके इसके अंदर जो बॉल्स हमने बनाई है उसे अंदर रखकर अच्छी तरह से इस तरह से चारों तरफ से गोल कर देंगे। इस तरह से घुमाते हुए जैसे लड्डू होता है ठीक उसी तरह से करते जाएंगे। और अब हम बाकी की बॉल्स भी इसी तरह से बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप कोई चम्मच ले लीजिए तो ताकि एक साइज़ की आपकी बॉल्स बन के तैयार हो जाएं। और इस बॉल्स को अंदर की तरफ रखना है और फिर इस तरह से कंबाइन कर देना है। मिठाइयाँ तो मैंने बहुत सारी आप सबके साथ बनाई हैं, आप लोग ने ट्राई भी किया है। बहुत सी मिठाइयाँ ऐसी हैं जो झटपट से बन जाती हैं और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। वैसी ही मिठाई है, बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल बजट में है। और अब हमने देखे सारे इस तरह से लड्डू जब बन गए थे तो इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उससे क्या हुआ, ये अच्छे से सेट हो गए हैं। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया शानदार सी हमारी मिठाई बनके तैयार हुई है। तो इस तरह से आप बीच से सारी मिठाई को कट कर लीजिए। बहुत ही सुंदर और परफेक्ट हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया ज़बरदस्त 2 फ्लेवर इसमें से आएंगे, ज़बरदस्त फ्लेवरदार ये मिठाई होगी। तो सारी मिठाई को अब हमें इस तरह से कट करके तैयार कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम सामान में इतनी अच्छी आप मिठाई बना पाओगे घर पर। और जब भी कभी आप इस मिठाई को बनाओगे तो मम्मी पापा आपकी सब तारीफ़ करते रह जाएंगे, क्योंकि इतनी शानदार ये मिठाई बनके तैयार हुई है, कोई बिगड़ने का चांस नहीं है। इसे आप चाहे जैसे सजा लीजिए, चेरी से सजा दीजिए, काजू से सजा दीजिए, किशमिश से भी सजा सकते हैं, किसी के साथ भी इस मिठाई को सजा सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी रेसिपी को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई ढेर सारी रेसिपी के साथ।